गरीब बहू का पानी की टंकी में एसी, फ्रिज और कूलर। उर्मिला लगातार अपने पोती पोतों को हाथ से पंखा झल रही थी। वहीं उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। ये देखकर उसकी बेटी काम छोड़कर उसके पास आई। माँ, आप इतनी देर से लगातार सिया और सोनी को हाथ से हवा क्यों कर रहे हो? कितना पसीना आ रहा है आपको? इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लाइए, आप तीनों को मैं पंखा कर देती हूँ। ठीक है बेटी। प्रिया उन तीनों को हवा करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनुज और रजनी मुंह लटकाए खाली हाथ लिए काम पर से लौट रहे थे। जगह जगह भटकने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल पाया। वैसे ये सब तुम्हारी गलती है रजनी। तुमने ही दोनों बच्चों से कूलर लाने के बारे में कहा। तुम्हें पता है कि हम दोनों पूरा दिन मजदूरी करने के बाद 2 पैसे बचा पाते, उन्हीं से जैसे तैसे हमारा घर चल रहा है। ऐसे में हम कूलर जैसी महंगी चीज तो क्या, एक छोटा पंखा भी नहीं खरीद सकते। अब हम बच्चों को क्या जवाब देंगे? तो क्या करती? हमारे आसपास के सभी घरों में कूलर है। वो रोज मुझे पूछते रहते हैं कि हमारे यहाँ कूलर कब आएगा, तो क्या ही बोलती। ये सुनकर अनुज चुप हो गया। कुछ देर बाद दोनों ही घर लौट आए। मम्मा, पापा, क्या आप हमारे लिए कूलर लाए? हाँ मम्मी, मुझे हमारा नया कूलर देखना है। लेकिन उन दोनों की बेबसी देख उर्मिला समझ गई। हे भगवान, ऐसे क्या पाप किए थे हमने, जो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी झेलना पड़ रहा है। ये मौसम तो सिर्फ अमीरों के लिए सुहाने होते हैं, हमारे लिए तो सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं। माँ जी, आप रोइए मत। इस तरह गर्मी में रोने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दोनों बच्चे भी ये सब देखकर सहम से गए। उन्होंने दोबारा कूलर के बारे में नहीं पूछा। कुछ दिन बीते और हर रोज की तरह अनुज और रजनी सुबह मजदूरी करने निकल जाते और कुछ पैसे कमाकर घर वापस लौटते। बच्चे अब खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी सभी को और भी ज्यादा चिंता में डाल रही थी। एक तो गरीबी, ऊपर से ये गर्मी। अभी से क्या क्या सहना पड़ रहा है मेरे बच्चों को। मैं उनके बचपन को इस तरह निराशा में कटता नहीं देख सकती। मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगी। रजनी अपने पति से बातें कर ही रही थी कि तभी बाहर से बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आने लगी। दोनों ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो बाहर बहुत तेज बारिश आ रही थी। दोनों दौड़कर दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे बारिश में नहा रहे थे। भाभी, ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? इतनी तेज धूप निकल रही है, आसमान में बादल भी नहीं है, फिर ये बारिश क्यों हो रही है? हैरान होकर रजनी घर से बाहर आई तो उसने देखा कि पड़ोस की पानी की टंकी में जगह जगह छेद हो गए थे, जिसकी वजह से इससे पानी निकलकर चारों तरफ गिरकर बारिश जैसा महसूस हो रहा था। रजनी ने जल्दी से पड़ोसी के घर जाकर इस बारे में बताया, जिस पर उन्होंने प्लम्बर को बुलाया। देखिए, आपकी टंकी ज्यादा पुरानी होने की वजह से एक्सपायर हो चुकी है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आपको नई टंकी लेनी पड़ेगी। अगर मैंने इसमें मरम्मत कर भी दी ना तो भी ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। लगातार पानी भरा रहने से इसमें और ज्यादा छेद हो जाएंगे, इससे फट भी सकती है। इस पर पड़ोसियों ने पुरानी टंकी को बेचकर नई टंकी लेने का फैसला किया। रजनी भी ये सब देख रही थी और देखते ही देखते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पड़ोसियों के घर जाकर उनसे पानी की टंकी मांगी और अपने घर ले आई। अरे, ये क्या उठा लाई तुम? पानी की टंकी, वो भी इतनी बड़ी। भला इसका तुम करोगी क्या? अम्मा जी, शादी होने से पहले जब मैं फोन चलाया करती थी ना, तब फोन में कुछ इस तरह का वीडियो देखा था, जैसे पानी की टंकी, ड्रम या सिलेंडर से कूलर, एसी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना सकते हैं। ये क्या बोल रही है बहू तू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं तेरे दिमाग को गर्मी तो नहीं चढ़ गई? मैं आप सभी के लिए इस बड़ी पानी की टंकी से कूलर बना कर रहूंगी। हे भगवान, लगता है गरीबी और गर्मी की मार पड़ने से मेरी बहू के दिमाग पर बुरा असर पड़ गया है। रजनी मुस्कुरा दी और उसी समय कहीं से एक और आरी लेकर आई और उसने टंकी की कटाई करनी शुरू कर दी। उसे देखकर उर्मिला बुरी तरह से उलझी हुई थी। वहीं अनुज को भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मम्मा, क्या आप टंकी से हमारा घर बना रही हो? लेकिन इसमें पंखा भी लगा देना। मेरे बच्चे, मैं इसमें तुम्हारा घर नहीं बल्कि इससे तुम्हारे लिए कूलर बनाने वाली हूँ। इस पर बच्चे खुशी से झूम उठे। रजनी ने टंकी के 4 हिस्से काटे, जिस पर पीछे के 3 हिस्सों में उसने घास लगाई और आगे के हिस्से के लिए पंखुड़ियां टंकी के कटे हिस्से से ही बनाई। अब मुझे सिर्फ एक मोटर की जरूरत है और इसके लिए मुझे कबाड़ी के गोदाम पर जाना होगा, फिर मेरा कूलर बनकर तैयार हो जाएगा। अब वो कबाड़ी की दुकान पर गई। बहन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो भैया, असल में मुझे किसी मोटर की तलाश थी। मेरी नई मोटर लेने की तो हैसियत है नहीं, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। रजनी की बात सुनकर आदमी समझ गया कि वो एक मजबूर गरीब औरत है। उस आदमी ने कहीं से ढूंढकर रजनी को एक काम चलाऊ मोटर दे दी, जिसे लेकर वो घर आ गई। उस वक्त घर पर कोई नहीं था।
अब उसने अपने हाथों से बनी पंखुड़ियों को मोटर पर लगाया और फिर उसे टंकी के कूलर में किसी तरह फिट किया। फिर उसने प्लग लगाया और देखा कि मोटर चलने लगी और उसकी बनाई पंखुड़ियां भी ठीक तरह से घूम रही थी। ये देख वो बड़ी खुश हुई। इसके बाद रजनी ने कूलर में नल से भरकर पानी डाला और उसी से कूलर की घास को भी गीला किया। गीली घास की वजह से कूलर से ठंडी हवा आने लगी। कुछ ही देर बाद उर्मिला, प्रिया और दोनों बच्चे भी पड़ोस के घर से वापस लौट आए। फिर रजनी ने सभी को टंकी कूलर के सामने बुलाया और प्लग लगाकर उसे चालू किया। हवा लगते ही सबके होश उड़ गए। ये हमारे घर में कूलर आ गया, हमारे घर में कूलर आ गया। वाह बहू, तूने तो सच में टंकी से कूलर बना डाला। आपने साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी समझदार है। सच में आपने तो कमाल कर दिया। माँ जी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैंने ये सब अपने परिवार के लिए तो किया है, इसमें तो मुझे कामयाबी मिलना लाजमी था। इसके बाद पूरा परिवार कूलर की ठंडी हवा खाने उसके सामने बैठ गया। शाम होने पर अनुज भी जब घर वापस लौटा तो रजनी के बनाए उस टंकी से बने कूलर को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने रजनी का बहुत शुक्रिया अदा किया। लेकिन कुछ दिन बाद गर्मी और जद बढ़ गई। पता नहीं ये गर्मी क्या चाहती है। अब तो इस टंकी के बने कूलर में भी ज्यादा सुकून नहीं है। अगर इसके सामने बैठ जाओ तो थोड़ी राहत मिलती है और हटते ही ऐसा लगता है जैसे भट्टी में आ गए हो। ऊपर से ये दोनों भी सारा दिन इसके सामने खेलते रहते हैं। लेकिन चलो, कम से कम इन दोनों को तो थोड़ी राहत मिलती है। तभी रजनी खाना लेकर आती है। माँ जी, अनुज जी, आप दोनों खाना खा लीजिए। इस बढ़ती गर्मी का भी कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। इस उम्र में आपको ये गर्मी काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है। बहू, तूने सब्जी में नींबू डाला है क्या? ये इतनी खट्टी क्यों लग रही है? इस पर रजनी ने सब्जी को सूंघ कर चेक किया तो उसने पाया कि सब्जी गर्मी की वजह से खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अब तो खाना भी खराब होने लगा है। ऐसे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। माँ जी, आप चिंता न करें, मैं अभी के अभी आप सभी के लिए ताज़ा खाना बना देती हूँ। रजनी ने फिर से सबके लिए खाना बनाया और सबने साथ में खाया। हे भगवान, इतनी गर्मी ऐसे पड़ेगी तो खाना तो खराब हो ही जाएगा। अब घर में एक फ्रिज की कमी महसूस होने लगी है। ऐसे में अब मैं क्या करूँ? ऊपर से टंकी से बने कूलर से भी अब घर में ठंडक नहीं हो पा रही है। मुझे कुछ तो करना होगा। यही सब सोचते हुए रजनी धूप में अनुज के लिए खाना लेकर सड़क पर चल रही थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ की छांव में थैला लगाए शरबत वाले पर पड़ी। इस शरबत वाले के पास तो कोई फ्रिज नहीं है, फिर भी ये सबको शरबत में बर्फ डालकर देता है। रजनी ने देखा कि एक आदमी शरबत लेने वहां आया। शरबत वाले ने शरबत बनाकर एक डिब्बे में से निकालकर उसमें बर्फ डाली और इस डिब्बे में फोम लगी हुई थी। अच्छा, तो इस डिब्बे में लगी हुई है ये बर्फ, इसका मतलब ये जल्दी नहीं पिघलती। रजनी को समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। वो अनुज को खाना देने गई और उसने अनुज से शाम को बर्फ लेकर आने को कहा। फिर आते हुए रजनी उसी बड़े कबाड़े के गोदाम में पहुंची। वहां उसने देखा कि वहां पर सभी साइज के पानी की टंकियां रखी हुई थी। साथ ही उसे वहां बड़े बड़े फोम के टुकड़े भी मिल गए। एक रिक्शे में ये सब रखवाकर वो घर वापस लौटी। फिर उसने आरी से टंकी के पीछे और साइड के हिस्सों को काट दिया और कटे हुए हिस्सों से उसने 2 पंखुड़ियां बनाई और उन्हें टंकी के दोनों तरफ लगाया। और फिर दीवार पर लगे बड़े रोशनदान पर एक बड़ी गीली सूत की बोरी डाली और फिर उसके ऊपर टंकी से बने एसी को लगा दिया। हवा की वजह से दोनों पंखे घूमने लगे और पीछे वाली ठंडी बोरी से उनसे ठंडी हवा भी आने लगी। अब मुझे फ्रिज बनाना शुरू कर देना चाहिए। कुछ ही देर में घर का तापमान बदल गया और घर में ठंडक महसूस होने लगी। कुछ देर बाद जब सास और ननद बाहर की कड़ी धूप से चलकर घर आई तो उन्हें घर में काफी ठंडक महसूस हुई। अरे, घर तो काफी ठंडा ठंडा सा लग रहा है। शायद हम इतनी गर्मी में बाहर से चलकर आ रहे हैं तो हमें घर ठंडा लग रहा है। नहीं माँ, जरा रोशनदान को देखिए। टंकी से बना एसी देख वो हैरान रह गई। तभी रजनी टंकी से बना फ्रिज लेकर वहाँ आई। बहू, ये क्या है? माँ जी, हमारा टंकी से बना फ्रिज। इसमें खाना रखने से खाना खराब भी नहीं होगा और साथ ही साथ हमें ठंडा पानी भी पीने को मिलेगा। मैंने इसके अंदर फोम लगाई है जिससे इसमें सब ठंडा रहेगा। हमें गर्व है कि हमें इतनी समझदार बहू मिली। इसके साथ ही जब पड़ोसियों ने भी रजनी की समझदारी देखी तो हैरान रह गए। उस दिन के बाद तो उसके पास और भी लोगों के ऑर्डर आने लगे।